हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर ये है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम। यानी शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है, जो सीखने की प्रक्रिया होती है, वो किन किन माध्यम से कैसे कैसे सिखा सकते हैं बच्चे को। तो यहाँ पर बच्चे को सिखाने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा है, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली, सरल एवं नियमानुसार बनाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। शिक्षण नियम विद्यार्थी एवं शिक्षक के दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित कुछ नियम इस प्रकार दिए गए हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं, तो यहाँ पर नियम दिए गए हैं जिन्हें हम एक एक करके आपको बताएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर जो नियम है वो यहाँ पर क्या है, पहला है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, पहला है सरल से जटिल की ओर, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहते हैं। शिक्षक को शिक्षण के दौरान विद्यार्थी को पहले सरल यानी इजी बातें बतानी चाहिए जो एक क्रम में हों, अर्थात पहले गिनती, फिर पहाड़ा, फिर जोड़, फिर घटाना आदि ये चीज़ें सिखाएं। यानी सबसे पहले बच्चे को सरल चीज़ें सिखाएं, उसके बाद उसी से रिलेटेड थोड़ी जटिल चीज़ें बतानी चाहिए, थोड़ी कठिन चीज़ें बतानी चाहिए, इसके बाद जटिल बातें बतानी चाहिए। ठीक है, तो ये है पहला, सरल से जटिल की ओर किस तरीके से बच्चे को सिखा सकते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस आता है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब क्या है कि पहले जो चीज़ें बच्चे को पता होंगी उसी पर आधारित आगे की ओर पढ़ाएंगे। शिक्षक को शिक्षण के समय सबसे पहले विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देनी चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद विषय वस्तु को आधार बनाते हुए नवीन जानकारी देनी चाहिए। यानी बच्चे को आप सबसे पहले पुरानी जानकारी देने के बाद अगली नई जानकारी को उसी में जोड़ते हुए चले जाना चाहिए। ठीक है, विधि है वो तीसरी विधि क्या है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ये विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ये कौन सी विधि है, यहाँ पर आप समझेंगे इसको। शिक्षक स्वयं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण कर लेते हैं। यानी शिक्षक जो है अच्छी तरीके से जानकारी को प्राप्त करते हैं। व्यापक जानकारी एकत्र करने के बाद तत्पश्चात उन विश्लेषित विषयों वस्तुओं को संयोजित कर, यानी उन्हें इकट्ठा करके संश्लेषित करना चाहिए ताकि अध्यापन के द्वारा उन्हें सुविधा हो। यानी शिक्षक को चाहिए कि वो सभी चीज़ों को पहले ही अच्छी तरीके से जान ले, पढ़ ले और उसके बाद बच्चे को अच्छी तरीके से समझा सकता है। इसके बाद अगली जो विधि आती है वो आती है आगमनात्मक से निगमनात्मक तक। इस विधि के अंतर्गत शिक्षकों को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए। इसमें नियम से पहले उदाहरण देंगे, ठीक है, और ताकि बच्चे आसानी से विषय को समझ सकें। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले सबसे पहले क्या है, बच्चे को उदाहरण दे दें, उसके बाद उस चीज़ को समझाएं। इसके बाद लिखा है निगमनात्मक से आगमनात्मक की ओर। इसके अनुसार शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित नियम को पहले बताना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर विषय वस्तु से संबंधित नियम को बता दीजिए, तत्पश्चात उसके बाद उदाहरण देना चाहिए ताकि विद्यार्थी नियम एवं उदाहरणों के मध्य समन्वय बना सकें और उसको अच्छी तरीके से समझ सकें। इसके बाद अगला जो है यहाँ पर नियम यथार्थपूर्ण से भावनात्मक की ओर। ये अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को भौतिक सामग्रियों के आधार पर बालक को पढ़ाना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, जानवर तथा पानी आदि को लेकर के आदि चीज़ों को समझाते हुए पढ़ाना चाहिए। इसके पूर्व वैसी सामग्रियों के विषय में शिक्षण देना चाहिए जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से समझ नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रकाश, तरंग, तापमान आदि। इन चीज़ों के बारे में हमें बच्चे को बताना चाहिए। तो ये है अर्थपूर्ण से भावनात्मक की ओर। तो इस तरीके से यहाँ पर जो टीचिंग के महत्व हैं वो यहाँ पर कुछ पढ़ाने के नियम हैं वो आपको हमने इस वीडियो में समझा दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।